चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। क्या कह रहा है, बिंदु -1, 2 से बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा, दिशा मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब प्रवणता m, हमें क्या निकालना, m निकालो चाहे tan थीटा निकालो, दोनों सेम है। दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक रफली डायग्राम समझते हैं, जो बार बार रफली बोलते हैं। रफली डायग्राम मतलब क्या हुआ कि बिना एक्स एच वाई एच खींचे एक मतलब वैसे कोई भी रेखा आप बना दीजिए और उस रेखा का नाम दे दीजिए क्या है, x + y = 4 है। मतलब एक्स एच वाई एच को नहीं बनाना है कि क्या होता है कि पॉइंट को लेकर के और उसके बाद फिर रेखा खींचना है, ऐसा नहीं, अंदाज करके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक रेखा बना देते हैं अपने से। ये रेखा क्या है, x + y = मान लीजिए 4, ठीक है ना। अब बिंदु -1, 2 से बात को समझो क्या कह रहा है। 1, 2 से खींची जा सकने वाली रेखा इस रेखा से क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है। और कितनी दूरी पर है, 3 इकाई दूरी पर है। तो कह रहा है कि इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, मतलब AB का समीकरण निकालना है। पहली बात एक चीज ये बताइए कि अगर हमें AB का समीकरण निकालना है तो अगर हम AB की प्रवणता क्या मान लें, m मान लेते हैं। AB की प्रवणता क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। और -1, 2 से एक बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण क्या होता है, y - y1 = m × x - x1। तो पहले क्या मान लेते हैं, पहले बात समझिए फिर बताते हैं इसको। दिशा निकालना है, m प्रवणता निकालना है इसका। तो मान लेते हैं, माना रेखा AB की प्रवणता क्या मान लेते हैं, m। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये बताइए, बिंदु -1, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y - y1 = m x - x1, तो +1 हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हो ना आप लोग, y - y1 क्या होता है, m x - x1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये x1 है, ये y1, और प्रवणता क्या मान लिया हूं, m मान लिया हूं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकते हो y - 2 mx + m, है ना। और या इसको लिख सकते हैं क्या होगा, mx - y + 2 + m = क्या होगा, 0, ठीक है ना। और एक रेखा का समीकरण क्या है, दिया है, एक रेखा का समीकरण क्या है, दिया है। रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है, x + y = 4। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। और चूंकि जो बिंदु B है, जो बिंदु B है वो क्या है, समीकरण 1 या रेखा 1 और 2 का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है कि नहीं भाई, प्रतिच्छेद बिंदु है। और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों रेखाओं के समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। ऐसा हमने कई बार बताया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करें, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ना तो y कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा, या ऐसा करो x की वैल्यू क्या, 4 - y यहाँ रख दीजिए, या y की वैल्यू रख दीजिए, जो भी इच्छा हो आपको सॉल्व करना है, जैसे भी आप सॉल्व करना हो। तो हम सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। विलोपन विधि से हल करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, चाहे बीजगणित विधि से हल करिए, x और y का मान निकालना बस। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस मेथड का यूज करते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, mx mx हो जाएगा प्लस x हो जाएगा +2 + m बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। चाहे जैसे करिए, या आप क्या करिए, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 4 - x यहाँ रख दीजिए, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यू लाना है, तो क्या करें, यहाँ से x कॉमन ले लो,
ये क्या आएगा m+1, और इधर जाएगा 4 में से 2 का 2 हो जाएगा, -m हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 - m/m+1, ये हो गया। बात समझ में आया ना। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर जब रखेंगे तो क्या आएगा, y बराबर क्या होगा 4 - x, x क्या है 2 - m/m+1। एलसीएम ले लीजिए, m+1 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ 4m + 4 हो जाएगा, -2 + m हो जाएगा, और इसको सॉल्व करो क्या आएगा 4m 5m हो जाएगा, +2 आ जाएगा m+1। देयरफॉर बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा x, y तो 2 - m/m+1 5m+2 m+1। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा, है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता ही होगा आपको, तो ये लगा देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच दूरी ए बी, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा √, ये बिंदु आ गया यहाँ पर, ये x1 y1 मान लो इसको, और इसको क्या मान लेते हैं, इस वाले को x2 y2 मान लेते हैं। तो करिए, तो क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर, तो 2 - m/m+1 माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर। फिर क्या होगा y2 - y1 का स्क्वायर, तो 5m+2 m+1 - 2 का होल स्क्वायर। और ए बी यहाँ कितना दिया है, दो बिंदुओं के बीच दूरी 3 दिया हुआ है, लगा दीजिए इसको, एलसीएम ले लो। यहाँ क्या आएगा m+1 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 - m+m+1, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ m+1 एलसीएम होगा, तो क्या आएगा यहाँ 5m+2, और ये क्या होगा -2m - 2, ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3, ये क्या आएगा m से m कैंसिल हो जाएगा, ये √ क्या होगा 3/m+1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 2 = 3m/m+1 का होल स्क्वायर। यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो रूट फ्री हो जाएगा, √ का फ्री हो जाएगा, क्या 3 से करना हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 9/m+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 9m²/m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, सही पूछा जाए तो 9 यहाँ कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1+m²/m+1 का होल स्क्वायर। ये 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर ले आओ, तो क्या होगा m+1 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आएगा 1+m²। इसको एक्सपेंड करिए, m² + 1 + 2m इक्वल क्या होगा 1+m²। देखिए जो कैलकुलेशन है वो तो समझ में आना चाहिए ना, कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं। आप एलसीएम ले लीजिए, फिर 9 बाद में कॉमन लीजिए, जैसे भी हो आप उसको समझ रहे होंगे। m² से m² क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2m बराबर क्या आ जाएगा 1 में से 1 गया क्या 0, तो m की वैल्यू क्या होगी 0, m क्या हो गया 0। जब 0 हो गया तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, थीटा इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा, tan थीटा बराबर 0, तो tan 0 0, मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगा, या m = 0। m = 0 से ही पता चल गया कि रेखा क्या होगी, रेखा जो रेखा है वो क्या है, सही पूछा जाए x अक्ष क्या है समांतर है, x अक्ष क्या है समांतर है। आपको पता है ना, आपको अगर किसी भी रेखा की कोई भी रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता क्या होती है 0 होती है। कोई भी रेखा x अक्ष के क्या है समांतर है तो इसकी प्रवणता क्या होती है 0 होती है ना। अगर कोई भी रेखा x अक्ष पर लंब हो तो इसकी प्रवणता क्या होती है इनफाइनाइट होती है। ये सब पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं वहां पर, है ना। ये चीज समझ में आ रहा होगा, रेखा क्या है x अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। जो इसकी दिशा है, दिशा क्या है, जो रेखा है वो x अक्ष के क्या है समांतर है। कोई दिक्कत यहाँ
नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। नंबर 17 क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज के कर्ण के सीमांत बिंदु मतलब एंड पॉइंट है ना, कर्ण के सीमांत बिंदु 1,3 और -4,1 है। त्रिभुज के पाद, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ समकोणीय भुजाओं, क्या है इसका मतलब क्या हुआ, समकोणीय भुजाओं की समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के क्या है समांतर है। देखिए इससे तो नहीं समझ में आता, लेकिन जो यहाँ पर लिख दिया है ये समझ में आता है। कहने का मतलब क्या, समकोणीय भुजाओं क्या होगा, जो ऐसी दो भुजा जो समकोण बना रही हो, मतलब ये और ये, है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या कहना है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो चाहे नहीं करना ही पड़ेगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष बना के सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाना ही पड़ेगा, है ना। वाई डैश, अब 1,3 तो कहाँ होगा, 1,3 बना लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अंदाज के बना लेते हैं, आप डायग्राम स्केल से बना यूज करिए तो अच्छा बनेगा। और तो 1,3 कहाँ होगा, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना, ये बस हो गया इतना, क्या है वाई अच्छा। 1,3 कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पर 3, तो ये हो जाएगा 1,3, है ना। और -4,1 क्या होगा, ये -4 है, ये क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका -4। अब क्या करेंगे, इसको मिला दीजिए, उसको क्या कहते हैं, मिला देते हैं। देख मिला दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है बिंदु, ये क्या है -4,1 है, ये इसके सीमांत बिंदु है। एक क्या है 1,3 है और एक दूसरा क्या है -4,1, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब कह रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण के सीमांत बिंदु 1,3 -4,1 है, ठीक है, दोनों एंड पॉइंट मिल गया। त्रिभुज के पाद मतलब समकोणीय भुजाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के समांतर है। अक्षों के समांतर मतलब एक्स के समांतर और वाई एक्स के समांतर हो। तो देखिए चलिए समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा, तो क्या करेंगे, इस बिंदु से एक्स एक्स के समांतर खींच दो और इस बिंदु से क्या करेंगे, वाई एक्स के समांतर खींच दीजिए, ठीक है ना, ये होगा। तो यहां एक दूसरे को कहीं कट करेगा ना, एक सौ मान लेते हैं सी और इनके बीच का कोण कितना है 90। तो हमें क्या निकालना है, रेखा बीसी का समीकरण और रेखा एसी का समीकरण, ये निकालना है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या होगा, साफ साफ बताइए, बिंदु सी का निर्देशांक बता सकते हो, बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए एक्स अक्ष पर क्या है 1 और वाई अक्ष पर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 1,1, बहुत ही आसान है 1,1, बस हो गया। तो रेखा बीसी का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा बीसी का समीकरण, तो आप लोग पढ़े होंगे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होता है, ध्यान रख लीजिए। तो y माइनस y1 बीसी, तो क्या हुआ, ये x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो y माइनस y1, तो ये 1 इक्वल क्या होगा y2 माइनस y1 1 माइनस 1 अपान x2 माइनस x1 1 प्लस क्या होगा 4 और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x1, तो x माइनस क्या हो जाएगा 1। एक बार देख लेते हैं, y माइनस y1 x1 y1 और x2 y2, इसको x1 y1 मान लेते हैं और ये क्या है x2 y2 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है 1 है इक्वल y2 माइनस y1 1 माइनस 1, ठीक है, x2 माइनस x1 1 प्लस 4 हो जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x1 क्या होगा x प्लस 4 हो जाएगा, बात है ना, x1 है इसको मान लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 ये क्या होगा 0 बटे क्या होगा 5
एक्स प्लस क्या होगा 4, 0 से गुणा करेंगे तो 0/5 क्या होगा 0, 0 से गुणा करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। y माइनस 1 बराबर 0, तो y इक्वल क्या आएगा 1। ये बीसी का समीकरण हो गया। अब हमें क्या निकालना, रेखा एसी का समीकरण। रेखा एसी का समीकरण क्या आ जाएगा, लगा दीजिए फॉर्मूला। दूसरे तरीके भी सॉल्व कर सकते हो, दिख भी रहा है लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे बना के बता रहे हैं। क्या हो जाएगा y माइनस y1, तो x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो, कुछ किसी को कुछ भी मानिए, x1 y1, तो y माइनस y1 मतलब 3 इक्वल y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3। अरे भाई गलत हो जा रहा है ऐसा। क्या होगा x1, एक मिनट, इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो छोड़ देते हैं। तो y माइनस y1 क्या है -3, फिर क्या है y2 माइनस y1 तो 1 माइनस क्या होगा 3 अपान x2 माइनस x1 1 माइनस 1 इक्वल इनटू क्या होगा x माइनस x1, x माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 आए 1 माइनस 3 माइनस 2 अपान 0 x माइनस 1, ये 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर -2 0, तो x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0। अब आप लोग सोच रहे हैं ये सब करने की क्या जरूरत है, सही बात है, डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखिए ना, ये जो है, ये जो रेखा है BC, ये BC क्या है x अक्ष के समांतर है और कितनी दूरी पर है A1, मतलब एक इकाई दूरी पर है। तो हम पढ़े हैं कि अगर x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण अगर धन दिशा में 3 इकाई दूरी पर हो या 1 इकाई दूरी पर हो तो क्या हो जाता है y इक्वल 1 हो जाएगा। आप लोग पढ़े हो तो इसके समीकरण क्या होगा y इक्वल 1, ये आ गया। और ये क्या है y इसके समांतर है, कितनी दूरी पर है 1 इकाई दूरी पर है, तो y इसके समांतर करेंगे तो क्या है x बराबर, डायरेक्ट कर सकते हैं बिना इसको दोनों को सॉल्व किए हुए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, डायरेक्ट भी ले सकते हो, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3, x का रेखा x प्लस 3y इक्वल 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मतलब इस रेखा को क्या मानना है, दर्पण मानना है। किसी बिंदु के लिए रेखा को क्या मानना है, किसी बिंदु के लिए, ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, किसी बिंदु के लिए रेखा को क्या मानना है, दर्पण मानते हुए इस बिंदु से इस रेखा में प्रतिबिंब ज्ञात करना है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है फार्मूले पर, और दूसरा तरीका थोड़ा कॉन्सेप्ट है। तो पहला तरीका फार्मूला क्या है, हमने बताया है, एक क्वेश्चन इस तरह बताया हूँ, एक क्या दो बता दिया हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में विविध उदाहरण जब बता रहे थे तो वहाँ पर हमने फार्मूला लिखवाया है, विविध उदाहरण में सब लिखा हुआ हमने लिखवाया बाकायदे, और उसको अलग तरीके से क्वेश्चन लगवाया है और फार्मूले से भी लगाया है, लेकिन बता देते हैं फार्मूले पर ही, और बाकी सब वहाँ देख लेना, हिंट भी दे देंगे अगर दूसरा मेथड अगर जानना हो तो यहाँ क्या करेंगे, प्रतिबिंब के लिए पहले ये रेखा मान, ये रेखा क्या है, ये रेखा क्या है x प्लस 3y इक्वल 7। और प्रतिबिंब का एक खास बात ये होती है कि अगर इसको a मान लेते हैं 3, 8 है, इसका जब प्रतिबिंब देखेंगे मिरर में, दर्पण में, तो जितनी दूरी पे ये होती है उतनी ही दूरी पर यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, मान लेते हैं इसको b। तो प्रतिबिंब के लिए बिंदु B के लिए फार्मूला होता है, तो बिंदु B मतलब बिंदु B क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बिंदु के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, एक लाइन का है, तुरंत हो जाएगा, y माइनस y1, या ऐसे करो x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहने मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला कैसे हुआ, थोड़ा इसको यहाँ समझा देते हैं। अगर कोई बिंदु, ये कोई प्रतिबिंब इसका देखना है यहाँ पर, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, इसको x1 का मान y1 मान लेते हैं, और ये रेखा को मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये रेखा है। इसका क्या देखना है, हमें क्या देखना है, इसका प्रतिबिंब देखना, जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपान a क्या है x का गुणांक, y माइनस y1 b क्या है y का गुणांक, और a
x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 अपान x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, यहाँ -2 टाइम्स करेंगे। और यही अगर यहाँ पर निकालना होता है, इस बिंदु का निशान निकालना होता है, इसके लंब पाद बिंदु का निशान निकालना होता तो -2 को हटा देते, माइनस कर देते। बताया हूँ, आप देख लीजिए, कंफ्यूज होने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बिंदु को क्या मान लिया गया है, ये बिंदु क्या है, यहाँ पर ए लेते हैं 3,8 और ये इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण इस रेखा का समीकरण क्या दिया है, x + 3y, और इधर ले आइए -7 इक्वल क्या होगा 0। चलिए शुरू करते हैं। x - x1 की जगह क्या रखेंगे 3 अपान a क्या है x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 1 हो जाएगा। y - y1 क्या है 8 अपान b क्या है y का गुणांक 3 -2 टाइम्स ax1 ये मतलब a क्या है 1 है, x की जगह पर x1 रखेंगे तो क्या होगा 3 + 3 इंटू y की जगह पर y1 कितना है 8 -7 अपान x का गुणांक क्या है 1 का स्क्वायर, y का गुणांक क्या है 3 का स्क्वायर। इस बिंदु B का निशान क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं, ठीक है ना, वही x y ही आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। x - 3/1, y - 8 अपान क्या होगा 3, यहाँ क्या आएगा 3 - 2 लिख देते हैं, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, 8 × 24 -7, तो 24 3 27 + 7 20, क्या है 3 × 9 1 10, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 10, तो 10 दूनी 20, ये क्या आएगा -4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको साफ कर लीजिए, इसको साफ कर लीजिए, तो क्या आएगा x - 3/1 इक्वल क्या होगा -4, y - 8/3 इक्वल क्या होगा -4। यहाँ क्या आएगा x की वैल्यू क्या आएगी, x - 3 बराबर क्या होगा -4 के, x बराबर क्या आएगा -3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ y - 8 बराबर क्या आएगा 4 3 12, और इधर y की वैल्यू क्या है 8 -4, तो बिंदु क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा, प्रतिबिंब बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा -1, -4। दूसरा तरीका अगर आपको करना हो तो कर सकते हो, बता देते हैं दूसरा तरीका क्या है। या 3,8 कहाँ है, हो गया, सॉरी 3,8 नहीं, यहाँ पर यहाँ ये बिंदु है, इस बिंदु से इस पर लेना, तो गलती हो गई यहाँ पर। 3,8 ये है, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है dx, y मान लिया है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इतना हो गया। और दूसरा अगर मेथड जानना हो तो आप कर सकते हो, क्या करेंगे, तो पहले ये इस रेखा की प्रवणता क्या होगा, यहाँ से -s का गुणांक बटे y का गुणांक, इसकी प्रवणता क्या होगा -1/3 हो जाएगा, है ना। और तो इसकी प्रवणता, ये इसका लंब है, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगा बोलो, ये आएगा, इसका उल्टा कर, लंब का प्रवणता क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। प्रवणता 3 आ गया तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। ये समीकरण निकल आया तो इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों को समीकरण को हल करेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, और इस बिंदु का निर्देशांक आ गया तो ये इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक यूज करेंगे। मध्य बिंदु मतलब दिस + दिस/2 बराबर जो आया हुआ है x निर्देशांक, फिर दिस + दिस/2 इक्वल क्या होगा y निर्देशांक, x और y का मान निकाल लेंगे। तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सब बताया हूँ। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का।